भीम बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस समय हम जुड़ चुके हैं भीम बुलेटिन में। आइए मैं एक समाज सेविक माननीय श्री रामेश्वर लाल गौतम जी से कुछ मुद्दों पे, अहम मुद्दों पे बात करेंगे। आइए बात करते हैं उनसे। जी सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामेश्वर लाल गौतम है। मैं ग्राम सभा महुआ पोस्ट सहरी जनपद कुशीनगर से मिलन करता हूँ। मैं जिला शाखा कुशीनगर में मंत्री पद पर कार्यरत हूँ। मैं एक समाज सेवी कार्यकर्ता, समाज का चिंतक हूँ। हमसे क्या जानना चाहते हैं? सर ये आप ये बता दीजिए कि आज होलिका दहन है, तो होलिका क्यों मनाया जाता है? हाँ, ये बहुत ही बहुमूल्य चीज़ आपने पूछा है। बहुत ही यह शब्द जो है आपका, यह प्रश्न बहुत सराहनीय है। इस पर लोग विचार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों साल पहले एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी इस समाज शिक्षा से वंचित था, तो इसमें शिक्षा का कोई विकास नहीं था। अनपढ़ गंवार लोग थे। उसमें कुछ चंद चालाकों ने अपने स्वार्थ के लिए उल्टे सीधे भरपट पढ़ाया। उस दौरान लोगों ने उसके पीछे भागता गया और उल्टे सीधे हरकत, उल्टे सीधे पर्व त्यौहार मनाते गए। कहाँ हमारा हानि है, कहाँ हमारा उन्नति है, कहाँ हमारा सम्मान है, कहाँ अपमान है, इसके विषय में कोई सोच नहीं पाया, समझ नहीं पाया, चिंतन नहीं कर पाया। लेकिन कुछ अरसे के बाद समाज में शिक्षा का विकास हुआ। कुछ महापुरुषों ने पढ़ा लिखा और समाज की लड़ाई लड़ा, समाज के विषय में चिंतन किया, समाज के उत्थान के विषय में सोचा। तो हमारे इस समाज में शिक्षा का अवसर मिला। समाज के लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ना शुरू किए। आर्थिक उन्नति तो होना शुरू हो गया, सामाजिक उन्नति भी हो रही है। लेकिन जो विषमताएं हैं, जो कुरीतियां हैं, उस कुरीतियों को सुधार नहीं पा रहे हैं, उस कुरीतियों में बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आज होली का पर्व है, तो होली का पर्व कहीं न कहीं हमारी मनहानि, मेरा अपमान, इस समाज का अपमान, एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज का अपमान है इसमें। जैसे कि इसी मूल निवासियों के पुरखे के वंशज हैं हम लोग, उन्हीं की बहन बेटियों को अपमानजनक ज़िंदगी जीने मजबूर किया गया, उनके साथ शोषण किया गया। शोषण करने के बाद जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो है कि उस पर पर्व मनाया जाता है और धूम धड़ाका मनाया जाता है। कहानी तो बहुत लंबी है। जैसे कि यह हिरण्यकश्यप से लिया गया है। हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा प्रजापालक व्यक्ति थे, सम्राट थे। उनके ऊपर लोगों ने हावी होना शुरू किया। हावी नहीं हो पाने के कारण फूट करके उनको मार दिया गया। मारने के बाद उनके पुत्र प्रहलाद को बरगला करके नशेड़ी, जुआड़ी, भंगेड़ी बनाया लोगों ने। नशे के धुत में ला करके उसको बेहोश कर देते हैं। उसके बुआ के साथ जो होलिका नाम की लड़की थी, हिरण्यकश्यप की बहन हुआ करती थी, हिरण्यकश्यप के बहन के साथ लोगों ने अत्याचार किया। उसके घर में कोई पुरुष वर्ग नहीं था कि उनका विरोध कर सके। अपमान करने के बाद, दुराचार करने के बाद उनको रातों रात जला दिया जाता है। चूँकि भारतीय संस्कृति में यह माना गया है कि गदबेर होता है, कहावत है भोजपुरिया में, गदबेर, जो दिन डूबने के बाद अंधेरे होने के पहले जो समय होता है, गदबेर होता है। उस समय के बाद पूरे रात कोई शव को जलाया नहीं जाता है, किसी शव को जलाया नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा क्या आन पड़ी, कौन सी ऐसी आपदा आ पड़ी, कौन सी ऐसी विपत्ति आ गई कि रातों रात महिला को जला दिया जाता है? कानो कान खबर नहीं लगती है, क्या ऐसा आपदा है? तो निश्चित रूप से दाल में कुछ काला है, कुछ छुपाने के लिए ऐसा किया गया। मेरा मानना, यह इतिहास का मानना है, यह संस्कृति का मानना है, कोई न कोई घटना है, छुपाने के लिए रात को जलाया जाता है एक महिला को। तो यही कारण है कि उसके साथ दुराचार करके, दुराचार का पता समाज को न चलने पाए, मेरे सम्मान पे आँच न आने पाए, इसलिए उसको छुपाने के लिए रातों रात होलिका को जला दिया जाता है। जलाने के बाद और इन सभी जो उसके प्रजा के लोग थे, प्रजा के लोगों को अबीर कह करके अपमानित किया गया कि तुम्हारे महिला को, तुम्हारे बेटी बहन को मैंने मार डाला, जला डाला, तुमने क्या किया? और इस पर खुशहाली लोग मनाया। और मनाने के बाद जो कि अबीर लगाते हैं, और का मतलब होता है नहीं, अबीर का मतलब होता है वीर।
तो अबीर का मतलब होता है अबीर, यानी कि जो योद्धा न हो, जो वीर नहीं हो, उसको अबीर है। तो अबीर लगाने का भी बहुत बड़ा कारण है। ये हमारे समाज का ये अपमान उड़ाया गया, ये शोषण किया गया, यह अपमान किया गया। इस अपमान करके जो कि यह होली का त्यौहार मनाते हैं लोग, तो ये जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, इनको सोचना चाहिए कि हमारे बीच से मेरे बहू बेटियों का अपमान करके या हम त्यौहार मना रहे हैं और धमाल मचा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, अगर सुधारने का प्रयास किया जाए तो किस तरीके से करेंगे आप? सुधारने का प्रयास किया जाए तो मेरा मानना है कि अत दीपो भव, अपना दीप स्वयं जलाइए। भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं हम, समाज सुधारक हैं। समाज सुधारक का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे घर में दिया दिखा दें, अपने घर में अंधेरा छोड़ दें। पहले अपने आप में आप जलिए, अपने आप प्रकाशित होइए, बाकी दूसरे को प्रकाश फैला देंगे। जब प्रकाशित होंगे दूसरे लोग प्रकाशित हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर फॉलो करिए, अपने परिवार में फॉलो करिए, जो भी कुरीतियाँ हैं उसको दूर करिए, और जो कि अपने परिवार में परिवर्तन करिए, अपने आचरण व्यवहार में परिवर्तन करिए। इसके तहत सामने वाला देखेगा तो प्रभावित होगा, और उसको बताने का काम करेंगे तो आप पे अमल करेगा कि ये आदमी इस विचारों पे चलकर, इस मार्ग पे चल करके अच्छा जीवन जी रहा है, इसके परिवार में खुशहाली है, हम भी इसके साथ चलेंगे तो हमारे परिवार में खुशहाली आएगी, हम भी सुधार कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, आज होलिका और होली के बारे में बताया गया, और होलिका क्यों नहीं मनाना चाहिए, किसका त्यौहार है, क्यों मनाना चाहिए, ये बहुत सी बातें अहम मुद्दों पर हुई। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादातर देखिए और ज़्यादातर शेयर कीजिए। धन्यवाद।